नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्कॉर्पियो अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए यूनिवर्स, मुझे बताएं। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि प्रेजेंट आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी फीलिंग सिचुएशंस क्या है। स्कॉर्पियो यूनिवर्स मुझे बताएं, स्कॉर्पियो की सोच क्या है, रिसेंट में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो। मनमौजी वाली की एनर्जीज दिखती है कि सारे चीज़ें बाउंड्रीज तोड़कर अपनी सांसों को अपने ढंग से जिए, अपने हिसाब से लाइफस्टाइल को जिए। वो वाली कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट अगर करती हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस वाली चीज़ों में आप नहीं रहना चाहते हो। देखती हूँ और क्या है रिलेशनशिप पे। घर परिवार काफ़ी ज़्यादा शायद कुछ चीज़ें आपको कह भी रहे हैं, या घर परिवार से जुड़े भी हैं, कुछ सलाह भी आपको मिल रही है, कुछ रिस्ट्रिक्ट भी कर रही हैं चीज़ें। घर परिवार के लोग आपको कुछ कह तो रहे हैं, कुछ सजेशंस दे रहे हैं जो शायद आपको पसंद तो नहीं आ रही है। एंड देखो, आप ना किसी की फिलहाल सुनना नहीं चाहते हो, अपने हिसाब से कुछ स्टेप अप एक्शन लेना चाहते हो। प्यार पे अगर कहूँ तो नई कुछ शुरुआत करने का मन है, एक हाई रिस्क अपने हिसाब से। बट या तो कुछ लोग आपको ज्यादा दिमाग दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जो कि अच्छा तो नहीं लग रहा है, फील अच्छा नहीं कर रहे हो। तो एक्शंस लेने में रुकावटें हैं, आपका मन कुछ और कर रहा है कहने को, लेकिन आप रुक जा रहे हो, या फिर कोई चीजें आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। एंड पेशेंस तो रख रहे हो। पिछले 4 दिन 4 हफ्ते कुछ लोगों के लिए काफ़ी भारी हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को लेके, अपनी लाइफ को लेके पुराने कुछ अच्छे बुरे जो भी बीते हैं वो पल को मेमोराइज किए हो, या अगर टेलीफोनिक आप दोनों अगर जुड़े हो एक दूसरे से, टेक्स्ट मैसेज कॉल ऐसे बात करते हो, तो उनका इंतज़ार भी विद इन मंथ्स बहुत किए हो। लेकिन अभी फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया अपने हिसाब से चलाने की सोच रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए न्यू प्यार भी कनेक्ट कर रहा है। भले आप एक रिश्ते में हो, लेकिन न्यू प्यार, न्यू चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। या कहूँगी कुछ लोगों का अगर ऐसा नहीं है, तो सेम पर्सन के साथ में भी नई कुछ चीज़ें, एक जैसा चलता-चलता ज़िंदगी ना अब उब गया है, अब कुछ नया होना चाहिए ना, मज़ेदार होना चाहिए, तो वो कहूँगी कुछ ना कुछ सोच रहे हो। बट आपको कई लोग कई सजेशंस देते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार कुछ और कहता है, आपका मन कुछ और करता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, ये इंसान ना थोड़ा-सा झगड़ा करने के मूड में दिख रहे हैं, या कुछ तो है जो इनको लग रहा है कि भाई अब मेरे को डिसएग्री है। आपकी कुछ हरकतों इनको पसंद तो नहीं आ रही, तो इनकी सिचुएशंस में थोड़ा-सा, या इनको कोई पोक भी कर रहा है, कुछ चीज़ों को लेके पॉइंट आउट कर रहे हैं। देखती हूँ और क्या है। आपको लेके कुछ जजमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से रीबर्थ क्रिएट करना चाहते हैं। इनकी सोल इनकी कुछ चीज़ें कह रही है कि गलत हो रहा है, उसको सुधारना है। तो आई थिंक ये किसी से सपोर्ट भी पाना चाहते हैं, आपको खुलकर कुछ चीज़ें कहना भी चाहते हैं। एंड ये भी पुराने जो आप पास्ट में बीते कुछ मोमेंट को मेमोराइज करे थे, ये अभी उस चीज़ों को कहूँगी मेमोराइज करते हुए दिख रहे हैं। सोसाइटी कॉन्शियस तो हैं, लोगों की बातों को ये ज़्यादा सुनते हैं। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो ये ऑफ ऑन अगर होते भी हैं, तो कहूँगी फिर से आने की सोच में, एनर्जेटिक वे में आना चाह रहे हैं।
पैशनेट लव, आपकी तरफ में फिजिकल अट्रैक्शंस भी आपके पर्सन का कहूँगी बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है। एंड बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो इन्होंने कुछ गलतियाँ की, हाई रिस्क उठाए, गलतियाँ की, लेकिन अब ये कुछ और करना चाह रहे हैं, तो कहूँगी वो इनकी एनर्जीज में दिखती है। एंड आने वाले समय में अगर कहूँ तो अगेन ये भी सेल्फ सेंटर्ड हैं, दो चीज़ों में जगल तो कर रहे हैं। तो देखो ये भी अगर किसी को सुनकर अगर कुछ करते हैं ना, तो ये अब फिलहाल कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं, आमना सामना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड एक बॉन्ड शेयर करना चाह रहे हैं। जिस चीज़ से आप भाग रहे हो उस चीज़ों को ये करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम एनर्जीज क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेल प्लान करने की ज़रूरत है अभी, तभी कुछ इनिशिएट लें, बिना सोचे समझे आगे यूं ही कुछ चीज़ें ना बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं इधर क्या है, आउटकम एनर्जीज क्या है, आउटकम एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो ये इंसान ना प्यार के रिगार्डिंग वेटिंग में भी है, अट्रैक्टेड भी हैं एंड कुछ शेयर करना भी चाहते हैं, कुछ करवाना भी चाहते हैं आपसे। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके इस एनर्जीज को। पहले आपकी तरफ में देखते हैं कुछ नियरेस्ट फाइव में क्या चेंजेस है। देखो आप ना थोड़े टाइम के लिए अगर कहूँ कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते हुए हाइपर होते हुए दिख रहे हो। आपको अभी भी कोई कुछ कुछ लोग कुछ सजेस्ट करें, समझा रहे हैं, नहीं समझना है। आने वाले समय में भी कुछ टाइम में कुछ चीज़ें फिर उस तरह से आएंगी एंड वो नहीं करोगे। अपने हिसाब से करते हुए दिख रहे हो, लेकिन लव की फीलिंग्स आपकी हाई होते हुए दिख रही हैं। कुछ टाइम के लिए फीलिंग्स हाई रहेंगी। कम्युनिकेट करने की भी चाहत हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई रहे। चलिए इधर देखते हैं क्या है। पॉजिटिव हैं, थिंकिंग भी करेंगे, स्मार्टली कुछ चीज़ों को करना चाहेंगे। हाँ, फाइनेंशियली अगर आप ये अगर डिपेंडेंट है या कुछ चीज़ें अगर किया भी है तो फाइनेंशियली कुछ चीज़ें चाहेंगे कि आप इनकी हेल्प करो, समझो। इनकी कुछ रोक-टोक आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। अगर कम्युनिकेशंस होती हैं तो कुछ चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहेंगे। ये मत करो उस तरह से, शायद वो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगीं, तभी कहूँगी आप थोड़े से हाइपर होते हुए दिख रहे हो। तो कम्युनिकेशंस में ये देखो ओवरथिंकिंग करके कुछ चीज़ें करेंगे। ऐसा नहीं कि सोचा और कह दिया। बट शायद वो चीज़ें आपको उतनी हद तक अच्छी ना लगें, तो वो चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। व्हेन द टाइम इज़ राइट, जब करेक्ट टाइम आएगा तब उस हिसाब से कुछ करें। शायद कुछ चीज़ों में वक़्त लगेगा, तो वक़्त के हिसाब से चलें एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल होती है, तो रिलेट करें तो अच्छी बात है, ना कर ज़्यादा ना सोचें। जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं ज़रूर क्लेम करें एंड अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।